मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ब की फॉर्म्स को कहां पर और कैसे हमें यूज करना है। देखिए, वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं और बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ ये फॉर्म्स भी होती हैं। देखिए, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आज तक आपने पढ़ी है, लेकिन यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हम जब भी वर्ब के बारे में बताते हैं तो आपको फोर्थ और फिफ्थ इन फॉर्म्स के बारे में भी बताते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। गो का हिंदी में मतलब होता है जाना। अब ये जो गो है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। अब यहाँ पर देखिए, ये फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनी कैसे है। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगाते हैं, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, और जब आपने इसमें आईएनजी लगाई तो यहाँ पर इसका क्या मतलब निकल गया कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। और जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है, तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। अब देखिए, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, लेकिन इसकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाकर बनी है प्लेइंग, और फिफ्थ फॉर्म जो है इसकी वो बनी है एस या ईएस लगाकर प्लेस। ठीक है, ये जो फोर्थ फॉर्म है ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, और जो फिफ्थ फॉर्म है ये आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सबसे ज्यादा यूज होती है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, अब जैसे ईट है, ईट का मतलब होता है हिंदी में खाना। अब एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, इस तरह से इसकी भी 5 फॉर्म्स हैं। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में सबसे पहले पता लगना चाहिए कि इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, तभी तो आप इनको यूज करना सीखोगे। अब देखिए आगे किस तरह से इसको यूज करते हैं। आगे देखिए, यहां पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये ज्यादातर यूज होगी किसके साथ, मॉडल्स के साथ, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी यूज हो जाती है और फ्यूचर के इंडेफिनिट में भी यूज हो जाती है। ठीक है, जितने भी मॉडल्स हैं यदि आप उनको सिंपल यूज करोगे तो सबके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये सिर्फ एक ही जगह यूज होगी, और वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का नंबर। देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती है। कैसे? एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी पैसिव के सेंटेंसेस में लगती है, ये तो आप जानते हैं कि भाई पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, आप जब मॉडल्स के साथ हैव लगाते हैं, है ना, मॉडल्स के साथ हैव लगाते हैं, जैसे कि वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, इन सब में आपको कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये आपको मैं अच्छे से आगे समझा दूंगा। और जो आपका परफेक्ट टेंस होता है, अब ये परफेक्ट टेंस आपका प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है, यानी कि तीनों टेंसेस का जो परफेक्ट टेंस है उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है ये आपकी यूज होती है एक तो तब जब आप मॉडल्स के साथ भी लगाते हैं, है ना, जब आप कंटिन्यूटी वाले एक्शन को दिखाना चाहते हैं। ये जो फोर्थ फॉर्म है ना, ये कंटिन्यूटी वाले एक्शन को दिखाने के लिए ज्यादातर यूज की जाती है। तो मॉडल्स के साथ जब आप भी लगाते हैं, जैसे कुड बी, शुड बी, वुड बी, तब आपको यदि कंटिन्यूटी वाला वाक्य है तो वर्ब की कौन सी फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। और जो आपका कंटिन्यूअस टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस मतलब जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इनमें भी आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। और जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, तीनों का, उसमें भी आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। इसी तरह से जो आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, इसमें आप क्या करते हैं, देखिए वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है इसमें आप क्या करते हैं, इसको आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ तभी यूज होती है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे कि ही, सी, इट, तब आप एस या ईएस लगाकर जो बोलते हैं ना, तब ही सिर्फ ये यूज होगी। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था वुड, कुड, शुड, कैन, इनके साथ जब भी आप हैव लगाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब इनके साथ बी लगाओगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगाते हैं, यानी कि आईएनजी वाली जो वर्ब होंगी वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर आती है। देखिए, हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि आखिर इनको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर गो को ले लिया है, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड होती है गॉन, और उसके बाद गोइंग, और फिर आती है आपकी गोज। देखिए, पहला है तुम स्कूल जाते हो। तुम कहां जाते हो, स्कूल जाते हो। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये है आपके प्रेजेंट के, बताइए किसका है, इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो तुम स्कूल जाते हो तो यू गो टू स्कूल, तो यू आपका सब्जेक्ट है, गो आपकी वर्ब है, और टू स्कूल आपका एक तरह से अदर वर्ड्स की तरह, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह काउंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अब चलिए सेकंड फॉर्म का यूज देखते हैं। वह स्कूल गया। अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना
कि आपसे कोई पूछता है भाई वो कहां पर है, आप बोलते हैं वो तो स्कूल गया, यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में यदि कोई पूछे तब आपको क्या करना है, आपको किसका यूज करना है, पास्ट के इंडेफिनिट का यूज करना है। और पास्ट के इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमें अपने आप पता चल जाएगा सेंटेंस को देख करके भाई पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अब यहाँ पर हम गो नहीं लगा सकते, यहाँ पर भी देखिए जाने के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पर वेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम बोलेंगे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। उसके बाद देखिए वह स्कूल गया है, भाई किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपका भाई कहां पर है, तो मैंने बोल दिया भाई वो तो स्कूल गया है। अब उसने मुझसे प्रेजेंट के बारे में पूछा है कि प्रेजेंट में अभी आपका भाई कहां पर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अभी जो मेरा भाई है वो स्कूल में है, यानी कि वो स्कूल गया है। तो मैं बोलूंगा ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट के परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं हैज है के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, थर्ड फॉर्म यूज की है, ही हैज गॉन टू स्कूल। देखिए सेंटेंस तो एक ही है, इसको मैंने अलग अलग टेंसेज में बनाया है, और देखिए कैसे वर्ब की फॉर्म्स बदलती हैं। आगे देखिए वह स्कूल जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब ये कंटिन्यूस वाला टेंस है ना, वह स्कूल जा रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर जब ये कंटिन्यूटी वाला कार्य आया है तो मैंने बताया था जब भी कंटिन्यूटी वाला कार्य आएगा वर्ब की फोर्थ यानी कि चौथी फॉर्म यूज होगी, जिसमें आप वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो अब कंटिन्यूटी वाला है तो हम कैसे लिखेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो गो के साथ हमें आईएनजी लगाकर लिखना पड़ेगा। अब ये जो सेंटेंस है ना इनका स्ट्रक्चर सबका सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, सब में यही सिस्टम है, ठीक है। आगे देखिए वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। जो ऊपर वाला था तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पर जो तुम है ना ये तुम क्या था, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं था, ये सेकंड पर्सन था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने जो वर्ब है इसमें एस या ईएस नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर जो वह है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है और इसका मतलब होता है इंग्लिश में ही। तो ही सी इट, इनके साथ हम क्या एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। तो हमें यहाँ पर जो गो होगा उसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने बोल दिया ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, और वर्ब की पांचवी फॉर्म का हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है। इस तरह से आप वर्ब की सभी फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग टेंसेज में। अब देखिए जब भी ये अलग अलग फॉर्म्स लगी हैं, कब लगी हैं, या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब बदली है तब, या फिर जब आपने टेंस को बदला है तब। ज्यादातर तो ये हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है और टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होती है तो इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है और सेकंड फॉर्म भी यूज होती है ना। अभी हमने सीखा है ना पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में फर्स्ट, है ना, इस तरह से हमने सीखा है। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हम देखेंगे प्ले के साथ। प्ले का हिंदी में मतलब होता है खेलना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म होती है प्लेड और फोर्थ फॉर्म होती है प्लेइंग, और इसकी जो फिफ्थ फॉर्म है वो होती है प्लेज। अब चलिए देखते हैं कैसे। तुम गेम खेलते हो, यहाँ पर गेम का हमने इस्तेमाल कर दिया है कि भाई तुम गेम खेलते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। हम यहाँ पर बारी बारी से सभी फॉर्म्स को देखेंगे, ठीक है। तो तुम गेम खेलते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हमने लिख दिया यू प्ले गेम, हम यहाँ पर प्लेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि प्लेज ऐसी या ये तभी लगेगा जब ही सी इट आएगा। तो यहाँ पर ही सी इट नहीं है बल्कि यू है। तुम गेम खेलते हो, यू प्ले गेम। वह गेम खेला, वह गेम खेला। किसी ने मुझसे पूछा भाई उसने क्या किया दिन भर, आप बोले दिन भर उसने कुछ नहीं किया, वह बस गेम ही खेला, है ना। तो मतलब पास्ट का कार्य है, पास्ट के बारे में बताया गया है। तो हम बोलेंगे ही प्लेड गेम, ही प्लेड गेम, उसने गेम खेला। यहाँ पर एक गेम के बारे में बात की जा रही है, ना कि गेम्स के बारे में, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ही प्लेड गेम, तो प्ले की सेकंड फॉर्म का हमने यूज किया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, क्योंकि दोनों तो एक जैसे हैं। तो आपने कभी भी ये रूल नहीं पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, नहीं। थर्ड फॉर्म तभी आएगी तब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, विल हैव हो गया, या मॉडल के साथ हैव हो गया। मैंने आपको इसलिए पीछे बता दिया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर यूज होती है। ये सेकंड फॉर्म मानी जाएगी, क्योंकि हमेशा सेकंड फॉर्म तो आ सकती है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन थर्ड फॉर्म कभी नहीं आ सकती, ठीक है। तो ही प्लेड गेम, वह गेम खेल चुका है, उसने गेम खेल लिया है या फिर वह गेम खेल चुका है। तो यहाँ पर इंग्लिश बनेगी ही हैज प्लेड गेम, ही हैज प्लेड गेम, वह गेम खेल चुका है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या बनेगा, वह गेम खेल चुका है। तो ही आपका सब्जेक्ट है और हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। पता चल गया। यहाँ पर हम इसे थर्ड फॉर्म मानेंगे ना कि सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड मानेंगे, यहाँ पर थर्ड। क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं होती सब्जेक्ट के बाद, और कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म आपको नहीं मिलेगी। ये बात आप हमेशा याद रखना। ये आप आसानी से पहचान सकते हैं, जिनकी दोनों फॉर्म्स एक जैसी होती है, दूसरी और तीसरी, उनमें आप आसानी से पहचान सकते हैं। वह गेम खेल रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज प्लेइंग गेम, ही इज प्लेइंग गेम। वह क्या खेल रहा है, गेम खेल रहा है।
तो यहाँ पर हमने देखिए कंटिन्यूटी की बात की है, कंटिन्यूटी का एक्शन है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी पड़ेगी, यानी कि प्लेइंग, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे ही इज प्लेइंग गेम। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, मैंने बोला यार वो तो गेम खेल रहा है, यानी कि अभी वो इस काम को कर रहा है, ठीक है, वह गेम खेलता है। अब यहाँ पर जो वह है ना, वह ये क्या है, ये आपका यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, इसीलिए इसमें जो वर्ब होगी उसमें एसईआईएस लगेगा। तो एसईआईएस किस में लगता है, वर्ब की पांचवी फॉर्म में। तो हमने लिख दिया ही प्लेज गेम, वह गेम खेलता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं, एक और लेते हैं हम ईट। ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, फोर्थ फॉर्म होती है ईटिंग और उसके बाद आता है ईट्स। एग्जांपल देखिए, वे खाना खाते हैं, तो हमने बोल दिया दे ईट द फूड, दे ईट द फूड, वे क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। उसने खाना खाया, ऊपर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, नीचे वाला पास्ट का क्या है, इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो हमने बोल दिया ही एट द फूड, ठीक है। वह खाना खा चुका है, तो हम बोलेंगे ही हैज ईटन। अब यहाँ पर आगे द फूड भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। हाँ भी किसी ने मुझसे पूछा उसने खाना खा लिया, मैंने बोला हाँ ही हैज ईटन, तो उसने खाना खा लिया है। वह खाना खा रहा है, तो ही इज ईटिंग, यानी कि अभी जो काम है ना खाने को खाने का वो चल ही रहा है। वह खाना खाता है, तो हम बोलेंगे ही ईट्स, सिर्फ दो वर्ड्स का बनेगा ही ईट्स। तो इस तरह से आप वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता दें कि कौन कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज होती है। तो देखिए प्रेजेंट में यूज होती है इज एम आर, हैज हैव और डू डज। पास्ट में आपकी यूज होती है वाज वर, हैड बीन और डिड। ये है आपकी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब और ये है आपकी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से फ्यूचर की भी कुछ हेल्पिंग वर्ब है जिसमें विल बी, विल हैव बीन, ये सब आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपका जो हैज हैव है इसके साथ आप कभी कभी टू का इस्तेमाल भी करते हैं, तो इसका प्रयोग आप प्रेजेंट के लिए या फिर नियर फ्यूचर के जो वाक्य होते हैं उन सबको बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसे जाना है, तो यहाँ पर उसे जाना है ये प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है और नियर फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं ही हैज टू गो, ही हैज टू गो। और मैंने आपको बताया था जब भी आप मॉडल के साथ हैव लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और ये ज्यादातर पास्ट का सेंस देता है। देखिए कैसे, तुम्हें जाना चाहिए था, तो हमने बोल दिया यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन। तो देखिए शुड हैव के साथ गो की थर्ड फॉर्म लगाई है गॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। आगे देखिए, टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उन सब में जो आपका हैज हैव है, हैड है और विल हैव है, इन सब के साथ आपको किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट की हैज हैव, हैड आपकी पास्ट की है और विल हैव आपकी फ्यूचर की है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए सबसे पहले आपका दे है जो एक सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको अपने टेंस के अनुसार वर्ब यूज करनी है और आपको यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो इनके साथ लग जाएगी, ठीक है। जो भी आपका काम होगा, जरूरी नहीं है गोई हो, आपका यहाँ पर प्ले भी हो सकता है, जो भी आप काम करते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो आपका जो हमने अभी पीछे पढ़ा था हैज हैव हैड, इसका देखिए एग्जांपल, वह खेल लिया है, तो हमने लिख दिया ही हैज प्लेड, ये प्रेजेंट का है तो प्ले की थर्ड फॉर्म आ गई। वह खेल लिया था तो लिख दिया ही हैड प्लेड, ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट का क्या, परफेक्ट, ठीक है। वह खेल लिया होगा, ये फ्यूचर के लिए हो गया, तो हमने बोल दिया ही विल हैव प्लेड, इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, ये जो हैज है और हैड है और विल है, इनके साथ कई बार क्या होता है, इनके साथ कई बार बीन लग जाता है। क्या लग जाता है, बीन। जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, आपने पढ़ा होगा ना, बीन लग जाता है कई बार। तो जब भी इनके साथ बीन लगेगा तो यहाँ पर ये जो हैज हैव है ये क्या करता है, प्रेजेंट की तरफ इशारा करेगा, और जो हैड है ये आपका पास्ट की तरफ इशारा करेगा, और विल हैव है ये तब भी आपका फ्यूचर की तरफ इशारा करेगा। लेकिन ये जो सेंटेंसेस हैं तब ये आपके पैसिव में बन जाएंगे और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब जैसे आस्क की थर्ड फॉर्म हमने क्या लिख दिया, आस्क्ड, आई हैव, अब यहां पर हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव बीन आस्क्ड, ठीक है, इस तरह से, या फिर आई हैड बीन आस्क्ड, इस तरह से। तो आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, ठीक है। आगे देखिए, जो आपका इजएमआर है और वाजवर है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपकी कंटिन्यूटी को बताते हैं और इनके साथ क्या लगता है, आईएनजी लगती है। ये मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, इजएमआर और वाजवर के साथ जो वर्ब आएगी उसमें आपकी आईएनजी लगेगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मॉडल्स में देख लीजिए एक बार, जितने भी आपके मॉडल्स होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, जो भी मैंने लिखे नहीं है उन सबको भी लगाकर इन सब के साथ आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जैसे कि वी शुड गो, तो देखिए शुड आपका मॉडल है और इसके साथ हमने गो की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अब यहाँ पर शुड के स्थान पर कुड, वुड, शुड जो भी आवे सबके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। आगे देखिए, अब कुछ जो आपकी मॉडल वर्ब है ना, इनके साथ कई बार हैव लग जाता है। मैंने भी पीछे बताया था, जब भी हैव लगेगा तो ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों की तरफ इशारा करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे कि प्ले की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमने लगाती है प्लेड, तो वी कुड हैव प्लेड, ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए, मॉडल वर्ब में आपका कई बार हैव टू भी लग जाता है। जब भी हैव टू लगेगा ये क्या करेंगे, ज्यादातर प्रेजेंट का सेंस देंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे कि वी शुड हैव टू आस्क, तो आस्क क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस तरह से, ठीक है।
आगे देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपको मैंने बता दिया था, इज एम आर, वाज वर और विल बी। इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में और विल बी फ्यूचर में। इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ आईएनजी लगती है, ठीक है। और हिंदी में इनका मतलब होता है प्रेजेंट में काम चल रहा है, पास्ट में काम चल रहा था और फ्यूचर में काम चल रहा होगा। इसी तरह से जो है कुछ हेल्पिंग वर्ब और हैं जिनको हम परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज करते हैं। यहाँ पर हैज हैव के साथ बीन लगता है, हैड के साथ बीन और विल हैव के साथ बीन। इन सब में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, ठीक है। और जो परफेक्ट की है इनमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लें।